नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे मोहित मोटिवेटेड एक्झाम चॅनल। आज आपण बघणार आहोत सी-टेट म्हणजेच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 साली घेण्यात आलेल्या पेपर 1 मधील बालविकास आणि शिक्षणशास्त्र या विभागातील प्रश्न। चला तर मग सुरुवात करूया व्हिडिओला। मागील भागात आपण 10 प्रश्न बघितली होती, आज आपण त्या पुढील प्रश्न बघणार आहोत। प्रश्न 11वां, बच्चे रिकामी जगह को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। पर्याय आहे तर मीडिया, समाजीकरण, संस्कृती, ट्यूशन। त्याचं चूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 4 ट्यूशन। त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक 12, मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तर याचा चूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 1, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती है। त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक 13, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तर याचा चूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 2, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक 14, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने की मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पर्याय है तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने और ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण और रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तर याचं अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 1, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। पर्याय है तो इसे भारत की शिक्षा के अधिक नियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तर याचं चूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 4, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। प्रश्न क्रमांक 16, बच्चों में प्रतिभाशालीता रिकामी जगह के कारण हो सकती है। पर्याय, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तर याचं अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 1, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया। प्रश्न क्रमांक 17, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक परिभाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके। बच्चों को उसकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तर याचं चूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 2, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। प्रश्न क्रमांक 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपाय पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो याचा अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 1, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपायों पर। प्रश्न क्रमांक 18, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। पर्याय है तो एक कार्य को छोटे प्रलंबित खंडों में तोड़ना,
अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेश उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तर याचा अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 4, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। प्रश्न क्रमांक 20, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो पर्याय आहेत विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी है। तर याचं अचूक उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 3, सृजनात्मक है। या पुढील प्रश्न आपण पुढील भागात घेऊयात। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।